कार्टर जनरल सेक्रेटरी JKDFA। मैं मीडिया के सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को पहुंचाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक। अभी सब ने देखा है कि जो बाढ़ की अभी सिचुएशन बनी हुई है पिछले कुछ दिनों में, खासकर जम्मू रीजन में बहुत हैवी लॉसेस हुए हैं। JKDFA की एक टीम ने विज़िट भी किया है आरएसपुरा और ये तवी के साथ जो क्षेत्र हैं, तो काफ़ी हैवी जो नुकसान है वो डेयरी फार्मर्स को प्लस बाकी जो एग्रीकल्चरल जो लॉसेस हुए हैं। तो पहला जो मेन जो बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में संज्ञान ले और असेस करे क्या सिचुएशन है और लोगों को इमीडिएट कंपनसेशन दिया जाए और फीड एंड फॉडर को भी कैसे जम्मू के किसानों तक पहुंचाना है, क्योंकि कनेक्टिविटी भी हैम्पर्ड है। तो इन सभी मुद्दों पे जो सरकार जो है वो गंभीरता से काम करे और ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और ऑलरेडी लोग पैनिक हैं क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं एसोसिएशन में मिसकंडक्ट के केसेस में उनको टर्मिनेट किया इसलिए गया था क्योंकि उनसे एसोसिएशन ने पूछा था कि ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनका रीज़न क्या है। रिटर्न में भी उनको दिया गया था लिख के, पर उनका कोई जवाब सबमिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोबारा एक उनको पूछा गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया। और उसके अलावा उन्होंने लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए फार्मर्स को नई पॉलिसीज़ वो लोग बना रहे थे। तो एसोसिएशन चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब और पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इसमें काफ़ी बार मीटिंग की और कंक्लूजन यही निकला कि इन लोगों को एसोसिएशन से बाहर किया जाए, क्योंकि एसोसिएशन का जो मेन मुद्दा है वो किसानों की हेल्प करना है, हर एक किसान तक पहुंचना है, हर एक गांव तक पहुंचना है, ना कि कुछ लोग अपनी डेजिग्नेशनें लेके अपने फ़ायदे लें और बाकी जो आम जो किसान हैं वो अभी भी वहीं पे रहे। तो इस इश्यूज़ को देखते हुए सभी बॉडी ने, चेयरमैन साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने ये फ़ैसला किया और हमने इन 3 लोगों को, जिनमें हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप सिंह चिब और एक जनरल सेक्रेटरी बनाए थे हमने प्रोविंस के पहले विकास जॉली, और एक कश्मीर से मेंबर थे शाहिद सिंह। उनका भी एक अलग कैरेक्टर है, वो जब जम्मू आते हैं वो शाहिद सिंह हो जाते हैं, जब कश्मीर में होते हैं वो शाहिद अफजल होते हैं। तो उन्होंने भी कोई कश्मीर के फार्मर्स को मिसलीड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने भी। तो हमने उनको एक्सपेल किया एसोसिएशन से और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। सारे जो पुराने फार्मर्स थे, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो ऑलरेडी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, पहले भी एसोसिएशन में थे, कुछ इन लोगों की वजह से ही वो गए एसोसिएशन से। अभी वो सारे लोग एक ही मंच पे दोबारा साथ खड़े हैं और किसानों की बेहतरी के लिए कैसे हम डेयरी फार्मर को हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, कैसे डेयरी फार्मिंग से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, और युवा जो हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे इस सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और यही उद्देश्य है JKDFA का, ना कि कुछ लोगों के कुल का जो उद्देश्य था कि हम खुद अपने ही घर भरेंगे। तो हमने उन लोगों से दूरी बना ली है। JKDFA ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि JKDFA उन लोगों के साथ नहीं है। अभी ये भी सुनने में आया है कि वो लोग एक इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं कश्मीर में स्क्वाश से मिलके। तो स्क्वाश एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है और मैं स्क्वाश से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों का पहले पता किया जाए और उसके बाद इनके साथ किसी टाइप का भी एसोसिएशन किया जाए। उसके अलावा कश्मीर के जो फार्मर्स हैं, और मुझे लगता है कि कश्मीर के फार्मर्स के इशू हमसे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको फीड फॉडर जो है हमसे भी महंगा मिलता होगा, बिकॉज वो यहाँ से भी 300 किलोमीटर आगे हैं। तो उन लोगों को एक्चुअल में इस JKDFA की ज़रूरत है जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, ना कि ऐसे लोगों को जिन्होंने जम्मू में पहले बहुत सारे लोगों को मिसलीड किया और अभी तक उनका उनसे मन नहीं भरा, तो अब वो कश्मीर में चले गए हैं। अभी उनकी किसी भी कॉन्फ्रेंस में आप देखो जम्मू से आपको लोग नहीं मिलेंगे। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये वही लोग हैं जो डे 1 से जो एसोसिएशन के साथ थे। इसमें अगर कोई नहीं है तो वो वही 2-3 लोग हैं, बाकी ये सभी आपको लोग यहीं मिलेंगे। थैंक यू, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।